यूपी में पंचायत चुनाव से लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सवाल किए हैं, जवाब मांगा है तमाम बातों को लेकर, जिससे कुछ कहानी स्पष्ट होती हुई दिखाई पड़ रही। क्या है पूरी जानकारी? ज्यादा जानकारी देने के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी। तो सर बताएं, क्या है पूरी बात? देखिए अर्पित, आपको बता दें कि देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर तमाम बातें आ रही थी। तमाम लोग उम्मीद कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश की सरकार समय पर चुनाव कराएगी। पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर भी लगातार यही दावा करते आ रहे थे कि समय पर चुनाव होंगे। कुछ सरकारी मशीनरी जो जरूरी कार्य है उसमें उलझी हुई है, लेकिन समय पर चुनाव होंगे, बैलेट पेपर छप रहे हैं। लेकिन सरकार की मंशा पर तमाम सवाल भी विपक्षी दल समेत आम जन के मन में भी संशय था। इस बीच याचिकाओं का दौर शुरू हो गया। पहले एक याचिका दाखिल की जाती है हाईकोर्ट में, वो याचिका होती है ओबीसी आरक्षण को लेकर, और उसमें सरकार की तरफ से जवाब भी आता है कि वो जो है जल्द ओबीसी आरक्षण को लेकर के गठन करेंगे आयोग का। लेकिन उस पे अमल नहीं होता है, तो याचिका दाखिल करने वाले हाई कोर्ट के जो वकील हैं, और वो इसको लेकर के एक अवमानना याचिका की बात करने लगते हैं। उनका कहना है कि सरकार यदि कदम नहीं उठाती तो अवमानना दाखिल करेंगे, क्योंकि हाई कोर्ट में सरकार के जो सरकारी वकील हैं उन्होंने ये कहा था। तो ये सब चल ही रहा था। इस बीच एक याचिका और दाखिल हो जाती है हाई कोर्ट में, जिसमें पंचायत चुनाव समय पर कराने को लेकर के याचिका दाखिल होती है, और इसको लेकर हाई कोर्ट की तरफ से एक निर्देश आता है कि यूपी में पंचायत के चुनाव समय पर कराएं और पूरी जानकारी सरकार मुहैया कराए। अब ऐसे में जो पंचायत चुनाव लड़ने को लेकर के तैयारी कर रहे थे, उनमें फिर से उम्मीद जग गई है कि चूंकि हाई कोर्ट अब इस मामले की सुनवाई कर रहा है और जवाब मांगा है सरकार से, तो जो लोग पंचायत चुनाव की तैयारी कर रहे थे उन्हें लगता है कि हाई कोर्ट का डायरेक्शन कहीं ना कहीं चुनाव ऐसा भी हो सकता है कि समय पर करा ही ले। हमेशा से पंचायत के चुनाव हो या निकाय के चुनाव हो, वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक मामले जाते आ रहे हैं, क्योंकि सरकार की मंशा स्पष्ट नहीं रहती है और उसके पीछे तमाम बातें होती हैं। जैसा कि विपक्षी दलों का आरोप था कि उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं चाहती है कि समय पर चुनाव हों, और उसके पीछे बताया जा रहा था 2027 में विधानसभा के चुनाव होने। तो ऐसे में सरकार चाहती है कि गांव-गांव में पक्ष विपक्ष की टीम न तैयार हो पाए। या एक और बात निकल करके आ रही थी कि विधायक नहीं चाहते, मंत्री नहीं चाहते कि समय पर पंचायत के चुनाव हों, और उनकी तो मंशा है कि 2027 विधानसभा चुनाव के बाद पंचायत चुनाव हों, तब अपने मनमाफिक ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य और प्रधान वो चुनवा सके। तो ये एक बात ये निकल करके आ रही थी। अब चूंकि कानूनी पेच कहीं ना कहीं फंसता जा रहा है, कहीं ना कहीं हाई कोर्ट में मामला पहुंच गया है। तो आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पंचायत चुनाव को लेकर जो दाखिल याचिका है उस पर संवैधानिक मर्यादाओं का पालन करते हुए चुनाव प्रक्रिया को समय पर पूरा कराने पर जोर दिया है। न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन तथा न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन की खंडपीठ ने इम्तियाज हुसैन की याचिका की सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया है कि संविधान के अनुच्छेद 243 ई के तहत पंचायतों का कार्यकाल उनकी पहली बैठक से 5 वर्ष की अवधि के लिए होता है और इसे उससे अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता। याची जो है उन्होंने अदालत को अवगत कराया कि प्रदेश की ग्राम पंचायतों की पहली बैठक 27 मई 2021 को हुई थी। इसके अनुसार इनका कार्यकाल, इनका जो 5 साल का कार्यकाल है वो 26 मई 2026 को समाप्त हो रहा है। तो कोर्ट को बताया गया कि राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के प्रकाशन की तारीखों में कई बार संशोधन किया है। पहले यह प्रक्रिया दिसंबर 2025 में पूरी होनी थी, जिसे बढ़ाकर 15 अप्रैल कर दिया गया है। जो याची हैं उनकी ओर से कहा गया है कि इस बात पर उन्होंने चिंता जताई है
कि मतदाता सूची के फाइनल होने के बाद निर्वाचन क्षेत्रों के आरक्षण की प्रक्रिया में भी काफी समय लगेगा, जिससे चुनाव समय पर संपन्न होने में बाधा आ सकती है। इसी तरह की स्थिति पहले भी विनोद उपाध्याय मामले में उत्पन्न हुई थी, जब चुनाव समय पर न होने के कारण प्रशासकों की नियुक्ति करनी पड़ी थी। कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग की शक्तियों के टकराव पर भी पुरानी मिसालों का हवाला दिया। प्रेमलाल पटेल मामले में निर्णय का जिक्र करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि उन्होंने दोहराया कि चुनाव की तारीखें तय करने और पूरी प्रक्रिया के अधीक्षण व नियंत्रण का अधिकार संवैधानिक रूप से राज्य निर्वाचन आयोग के पास है। तो अदालत ने राज्य सरकार से यह भी स्पष्ट करने को कहा कि क्या पूर्व में घोषित कुछ संशोधनों की संवैधानिक स्थिति अब भी प्रभावी है। कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। यहां पर आप जान लीजिए कि इस तरीके से अब मामला हाई कोर्ट में चला गया है और क्या 15 अप्रैल तक मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद 26 मई तक पूरी चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराना संभव होगा, ये सवाल उठ खड़े हो रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके की यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि अभी तो आरक्षण का आयोग का नहीं, जो ओबीसी आरक्षण आयोग है उसका ही गठन नहीं हुआ है। उसका गठन जब होगा तो 3 महीने की कवायद आरक्षण प्रक्रिया में लगती है, फिर अधिसूचना जारी होगी, वो 45 दिन की कम से कम होगी। तो इस हिसाब से समय पर तो चुनाव होना बिल्कुल ही नामुमकिन है। अब ये तय होना है कि ये चुनाव 2027 से पहले होंगे या 2027 के बाद होंगे, या फिर कोर्ट से कोई ऐसा दिशा निर्देश आ जाएगा कि उसी दौरान यानी 2027 विधानसभा चुनाव से पहले भी चुनाव कराए जा सकते हैं। और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि प्रधानों के बस्ते जमा कराने की भी तैयारी है, यानी प्रशासक बैठाने की भी तैयारी है। बीच में खबरें ये भी आई थी कि सरकार मौका नहीं देना चाहती है दूसरे दलों को कि वो तैयारी कर सकें, तो एकदम से वो घोषित करेगी चुनाव कार्यक्रम ताकि लोग तैयारी न कर सकें। तमाम बातें उठती रही, तमाम संशय होते रहे, विधानसभा में भी मामला गूंजा और उसके बाद भी ये चुनाव समय पर हो पाना एक समान जो है मुश्किल सा लगा। और लोगों की जो आशंकाएं थी, लोग जिस बात को लेकर के आशंका जता रहे थे कि समय पर चुनाव उत्तर प्रदेश में अब नहीं हो पाएंगे, धीरे धीरे स्थितियां वही बनती चली जा रही हैं। अब तो हाई कोर्ट ने सरकार से भी पूछ लिया है कि क्या समय पर चुनाव कराएगी सरकार, तो वो जानकारी भी मांगी है। तो ऐसे में अब जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनमें कुछ उम्मीदें बंध गई हैं। फिलहाल इसमें जो याचिकाकर्ता है इम्तियाज, उनकी ओर से ये याचिका दाखिल की गई है। अब अर्पित, इसमें महत्वपूर्ण विषय ये है कि जो मंत्री लगातार ये दावा कर रहे थे ओम प्रकाश राजभर कि समय पर चुनाव होंगे, सरकारी मशीनरी, SIR प्रक्रिया, मतदाता पुनरीक्षण अभियान और गणना जो जातीय गणना है उसमें उलझ कर रह गई है। जैसे ही खाली होगी समय पर चुनाव कराएगी। अब वो कहाँ हैं? उनके पिछले कुछ दिनों से उनका कोई बयान नहीं आ रहा, जबकि वो कई बार इस बात को कह चुके हैं, दावा कर चुके हैं। हालांकि कोई सुगबुगाहट नहीं दिखाई देती थी। पार्टी के जो मंत्री अन्य हैं, पार्टी के जो विधायक अन्य हैं, वो यही कह रहे थे कि चुनाव समय पर नहीं हो पाएंगे, सरकार नहीं चाह रही है। लेकिन चूंकि विभागीय मंत्री का ये दावा था, इस वजह से लोग असमंजस की स्थिति में आ जा रहे थे। अब तो मामला हाई कोर्ट पहुंच गया है, तो अब ये देखना होगा जो याचिका दाखिल है, क्या जो जवाब मांगा गया सरकार से, सरकार का जवाब क्या आता है, इस पर नजर रहेगी। फिलहाल कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं कि इस मामले को लेकर ये माना जा रहा है कि जब महाधिवक्ता या अपर महाधिवक्ता की ओर से हाई कोर्ट में जवाब आएगा तो निश्चित तौर पर उसके बाद स्थितियां धीरे धीरे क्लियर होंगी कि हाई कोर्ट के दखल के बाद क्या उत्तर प्रदेश में समय पर पंचायत चुनाव होंगे, इस पर नजर रहेगी। लेकिन पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। धीरे धीरे कानूनी दांवपेच में ये
चुनाव उलझता जा रहा है, जैसे कि आशंका इंडिया पहले ही जता चुका था कि ये मामला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। पूर्व में गया था, पूर्व में भी राज्य सरकार ने एक आरक्षण व्यवस्था लागू की थी और सुप्रीम कोर्ट को उसे बदलना पड़ा था। तो कुल मिलाकर के अब देखना होगा, हाई कोर्ट तक मामला पहुंच चुका है, वहां सरकार अपना जवाब क्या देती है, उसके बाद हाई कोर्ट का निर्णय क्या आता है, ये बहुत कुछ निर्भर करेगा और उस पर इंडिया की नजर रहेगी। तो देखिए, फिलहाल पंचायत चुनाव को लेकर के लगातार चीजें सामने आ रही है। कहीं पंचायती मंत्री कह रहे हैं कि चुनाव अपने समय पर होंगे, तो कहीं हाई कोर्ट अपनी बात को सामने लेकर आ रही है। फिलहाल याचिकाकर्ता अपनी तरफ से तैयारी कर रहे हैं और लोगों का कहना था, कहीं ना कहीं लोगों में दबी जुबान ये बातचीत चल रही थी कि संभवतः विधानसभा चुनाव के बाद ही पंचायत चुनाव होंगे, लेकिन अभी फिलहाल कुछ भी स्पष्ट नहीं। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर, यूपी में पंचायत चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तैयारियों पर मांगा है जवाब। हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव तैयारी पर जवाब मांग लिया। राज्य निर्वाचन आयोग से जानकारी भी तलब की गई है। याचिकाकर्ता इम्तियाज की याचिका पर यह सुनवाई। कोर्ट ने पूछा, क्या तय समय सीमा में चुनाव संभव है? 19 फरवरी 2026 की अधिसूचना पर मांगा स्पष्टीकरण। 26 मई या उससे पहले संपन्न हो जाने चाहिए थे चुनाव, कोर्ट का कहना है। फिलहाल अगली सुनवाई 25 मार्च दोपहर 2 बजे होगी और देखना होगा कि क्या कुछ सामने निकल कर आता है। फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।